जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज बात करने हैं भगवान श्री कृष्ण के छठी उत्सव के बारे में। तो जन्माष्टमी तो हमारी जा चुकी है। जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हम सभी ने बहुत धूमधाम से किया है। तो अब आती है बारी भगवान श्री कृष्ण के छठी महोत्सव की। जैसा कि आप सब भी अपने घर में छठी करते होंगे, जब भी कोई बालक जन्म लेता है तब छठवें दिन उसका छठी उत्सव मनाया जाता है। तो क्योंकि हमारे बाल कृष्ण लड्डू गोपाल का जन्म हुआ है, अभी अभी जन्माष्टमी गई है, तो हमें भी तो अपने लड्डू गोपाल का छठी उत्सव सेलिब्रेट करना है। आपको पता है छठी उत्सव वृंदावन मतलब पूरे ब्रज वृंदावन में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और हर कृष्ण भक्त जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, जिन्होंने भी जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म किया है, लड्डू गोपाल का जन्म किया है, जिनके यहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा है, वो लोग भगवान का छठी महोत्सव अवश्य ही मनाते हैं। और अगर आपने जन्माष्टमी व्रत किया है तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक आप भगवान का छठी उत्सव नहीं मनाते हैं, आपका जन्माष्टमी व्रत कुछ हद तक इनकम्प्लीट रहता है। तो भगवान का छठी, देखिए वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का कोई भी उत्सव हो, कोई भी कृष्ण भक्त उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करता है, फिर चाहे वो कोई भी उत्सव हो। तो क्यों हमारे भगवान जी की छठी भी हम लोग मिस करें। तो हर एक एक पर्व हम भगवान का सेलिब्रेट करेंगे, हर एक एक उत्सव हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि छठी हमें कब करनी है, कैसे करनी है, इसका क्या महत्व है, क्यों हम छठी उत्सव मनाते हैं और इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर कर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मैं जल्दी से आपको छठी महोत्सव के बारे में बताती हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम सभी अपने घर में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है उसका छठी महोत्सव मनाते हैं। पता है पहले के समय में ऐसा होता था कि माता और बच्चा दोनों जब भी जन्म होता था बालक का, उसके 6 दिन तक वे प्रसूति गृह में ही रहते थे। और जब उनका छठवां दिन आता था, जब छठी मैया की पूजा होने वाली होती थी, तब उन्हें प्रसूति गृह से बाहर निकाला जाता था, जो कि छठवें दिन होता था। आजकल तो चीजें बहुत बदल चुकी है, ऐसा कोई भी नहीं करता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर डिलीवरीज तो हॉस्पिटल्स में होती हैं, तो बाहर तो हम वैसे ही रहते हैं। तो आजकल की बात तो छोड़ दीजिए, ये सब कुछ पहले हुआ करता था। तो जैसे यशोदा मैया भी थी, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है उसके बाद छठवें दिन उन्हें प्रसूति गृह से लाया जाता है और भगवान की धूमधाम से ब्रिज में सब लोग छठी पूजन करते हैं। बेसिकली छठी पूजने का मतलब ये होता है कि अब बालक जो है वो 6 दिन का हो चुका है और हम लोग छठी मैया की पूजा करते हैं। छठी मैया क्या करती है, वे हमारे बालक की रक्षा करती है जब तक बालक 6 महीने का नहीं हो जाता। तो छठे दिन छठी मैया की पूजा की जाती है, उनसे अर्चना की जाती है, उनसे ये प्रार्थना की जाती है कि वे बालक की रक्षा करें। और छठी मैया बालक की रक्षा हर तरह से करती है, सभी बुराइयों से। अगर कोई संकट आने वाला है तो उसे हंसाना रुलाना, जैसे आज भी हम नहीं देखते हैं घरों में जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे हंसते भी हैं, कभी कभी वो नींद में रोते भी हैं। तो हम लोग नहीं कहते कि अरे ये तो छठी मैया करवा रही है, इतने छोटे बालक को हंसना रोना कैसे आएगा। छठी मैया उसे स्वप्न में हंसा रही है, स्वप्न में रुला रही है। तो ये वही मान्यता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की छठी हुई थी तभी से ये परंपरा चली आई है कि जन्माष्टमी से छठवें दिन भगवान की छठी मनाई जाती है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि छठी एक्चुअल में करनी कब है। तो देखिए, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए। अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त को किया है तो आप 6 दिन काउंट कर लीजिए। 31 अगस्त को आपको छठी सेलिब्रेट करनी है, जो कि शनिवार के दिन है। अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत 27 अगस्त को किया है तो आप फिर से 6 दिन काउंट कर लीजिए, जो कि आपके 1 सितंबर को होंगे। तो उस दिन आपको छठी सेलिब्रेट करनी है, जो कि रविवार का दिन है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, छठी कोई तिथि के अनुसार हम लोग नहीं करते हैं। जस्ट ये है कि आपने जब भी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी है, जन्माष्टमी से आपको 6 दिन काउंट करके ही छठी का सेलिब्रेशन करना है। अब छठी की पूजा कैसे करनी है, छठी वाले दिन क्या क्या करना है। तो देखो, छठी की पूजा ना दोपहर के टाइम पे की जाती है, या फिर जब भी जैसे 2 समय मिलते हैं ना, एक संध्या का समय और दिन का समय जब मिलते हैं तब छठी की पूजा की जाती है। तो आपको मॉर्निंग में ऐसे कोई पूजा नहीं करनी है, आपको दोपहर बाद ही पूजा करनी है। जनरली आप 2 बजे बाद से लेके 2 से 5 के बीच में कभी भी छठी की पूजा कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या हमें इस दिन व्रत करना है। तो देखिए, छठी पर व्रत करना कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि इसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक सेलिब्रेशन है।
जन्माष्टमी पर हम क्यों व्रत करते हैं? क्योंकि जन्माष्टमी पर भगवान का जन्म होने वाला है। जितने भी ब्रजवासी हैं वे सभी व्याकुल हैं कि कब हमारे कृष्ण कन्हैया आएंगे, और इसी व्याकुलता में, इसी चिंता में, इसी हर्षोल्लास में किसी ने भी भोजन ही नहीं किया। मतलब सब लोग भूल गए भोजन करना, क्योंकि उन्हें भगवान के आने की प्रतीक्षा थी। और हर एक भक्त जब उसे अपने भगवान से मिलने की तड़प होती है, भगवान की प्रतीक्षा, तो भूख प्यास तो वो भूल ही जाता है। इसलिए हम लोग जन्माष्टमी पे व्रत करते हैं, क्योंकि उस दिन ब्रजवासियों ने और किसी भी भक्त ने कुछ भी नहीं खाया था जब भगवान जन्म लेने वाले थे। इसीलिए जन्माष्टमी व्रत की तो बहुत अधिक महिमा है। लेकिन छठी छठी तो एक सेलिब्रेशन है ना, हमारे भगवान तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो भगवान आ गए हैं, अब हम सब बहुत खुश हैं और अब हम उनका हर एक फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाएंगे। उनके जितने भी संस्कार है वो बहुत अच्छे से किए जाएंगे। तो छठी इज अ सेलिब्रेशन, इस पे आपको कोई भी व्रत नहीं करना है। जानते हैं कि छठी के दिन आपको क्या करना है? तो आप जैसे भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं रोज, उसी तरह से आपको सेवा करनी है। सुबह भगवान को स्नान करवाना है। अब देखिए छठी का एक स्नान करवाया जाता है, क्योंकि जन्म से अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं, बच्चे का स्नान नहीं हुआ है, तो छठी का स्नान करवाया जाता है। तो आप छठी का स्नान ठाकुर जी को भी करवाइए। आप उन्हें दूध में स्नान करवाइएगा, और दूध कच्चा होना चाहिए, गर्म दूध नहीं होना चाहिए। तो कच्चे दूध में आपको भगवान को स्नान करवाना है। फिर उनका पंचामृत से आपको अभिषेक करना है। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद नॉर्मल जल से भगवान को नहलाइए, चाहे तो आप इसमें गंगा जल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक नरम मुलायम कपड़े से भगवान को प्यार से पोंछ दीजिए और उन्हें नए वस्त्र धारण करवाइए। कृष्ण कन्हैया को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है। कहते हैं ना भगवान पीत वर्ण धारण करते हैं, तो आप भगवान को हो सके तो येलो कलर की पोशाक पहनाइए, या फिर आप व्हाइट भी पहना सकते हैं। तो भगवान को पोशाक धारण करवाइए, भोग लगाइए, जैसे नॉर्मल आप पूजा करते हो सुबह, तो आपको वही सब कुछ करना है। अब जब दिन में स्पेशल छठी की पूजा की बात आती है, तब आपको क्या करना है? तो देखिए छठी पूजा में हमें छठी मैया की पूजा करनी होती है। अब आपके पास अगर छठी मैया की कोई तस्वीर नहीं है, कोई उनकी विग्रह नहीं है, तो आप लोग भाव रूप में पूजा कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पर अगर कोई भी देवी है, कोई भी है, अगर नहीं भी है, तो आप नाम भगवान की पूजा कर सकते हैं। आप एक पेपर पे छठी मैया का नाम लिख सकते हैं और आप उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि नाम अपने आप में सर्वसमर्थ है। ठीक है, तो आपको छठी मैया की पूजा अर्चना करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि वे हमारे लड्डू गोपाल की रक्षा करें, हर संकट से हमारे कान्हा को बचा कर रखें। इस तरह से छठी मैया की पूजा कीजिए, और उस टाइम पे भगवान को आपको कोरे वस्त्र धारण कराना है। ऐसी पोशाक जो उन्होंने पहले कभी नहीं पहनी है, ठीक है, एकदम नई पोशाक होनी चाहिए। आप वो कोरे वस्त्र उन्हें धारण करवाइए, हो सके तो येलो रंग रखिएगा, भगवान को बहुत पसंद है। ठीक है, उनका अच्छा सुंदर श्रृंगार करिए पूजा होने के बाद। और इस दिन ना हम लोग बालक को काजल भी धारण करवाते हैं पहली बार। तो आप भगवान के लिए घर पर ही काजल बनाइए और भगवान को काजल लगाइए, उन्हें काजल का तिलक लगाइए। कान के पीछे काजल लगाना बिल्कुल मत भूलिए, और लड्डू गोपाल की नजर उतारनी है। तो भगवान की नजर आपको राई और नमक से उतारनी है। तो इस तरह से आपको एंटी क्लॉकवाइज लेके दोनों हाथों में राई नमक लेकर नजर उतारनी है, और फिर उसे एक अलग पात्र में रख देना है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको भगवान को भोग लगाना है। तो अब बात आती है कि भोग क्या लगाना है। तो देखिए जितनी मिठाइयाँ, जितना कुछ आप भगवान के लिए बना सकते हैं उतना बनाइए। हमारे कान्हा को खाना तो बहुत प्रिय, और यशोदा मैया तो दिन में 8 बार उन्हें भोजन करवाती थी। ठीक है, तो जितनी मिठाइयाँ, जो भी पकवान आप बनाना चाहते हैं बनाइए। लेकिन स्पेशल अगर मैं बात करूँ तो कड़ी और चावल का भोग आपको इस दिन जरूर जरूर लगाना है। ठीक है, छठी वाले दिन भगवान को कड़ी चावल का भोग लगता है। आप चाहे तो पकोड़े वाली कड़ी बनाइए, या फिर आप चाहे तो नॉर्मल कड़ी भी बना सकते हैं। तो कड़ी चावल का भोग अवश्य लगाइएगा। अब भगवान को भोग भी लग चुका है, अब भगवान की आरती कीजिए, और ये सब कुछ आपको दोपहर में ही करना है, क्योंकि छठी की पूजा कर रहे हैं ना। तो अब भगवान की आरती कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपका जन्म उत्सव आया है, आपकी छठी हमने पूजी है, छठी मैया आपको सभी बलाओं से दूर रखेंगी, और आप हम सभी पे कृपा करिएगा, हमें अपने चरणों की प्रेमा भक्ति का वरदान दीजिएगा। तो इस तरह से छठी का सेलिब्रेशन आपको करना है। अब पता है कहीं कहीं पर ना कुछ कुछ लोग हैं जो भगवान को जन्माष्टमी से अन्न नहीं देते हैं, और वो छठी के दिन ही उनका अन्न प्राशन भी कर देते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। उसमें फिर ये रहता है कि जन्माष्टमी से लेकर छठी तक आपको अन्न का भोग भगवान को नहीं देना है। उसके बाद छठी को आपको उनका अन्न प्राशन करना है, और उसके बाद ही आप उन्हें भोग चढ़ाओगे। देखिए कोई भी सेलिब्रेशन जो भगवान से जुड़ा होता है वो सीधे हमारे दिल से जुड़ा होता है।
तो हर चीज को मन से करिए, जिस चीज में आपका मन संतुष्ट है आप उस समय भक्ति बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो भगवान की छठी अवश्य ही सेलिब्रेट करिएगा, एक बहुत ही बढ़िया उत्सव है। और अगर आपको छठी वाले दिन ब्रज वृंदावन जाने का मौका मिलता है तो बिल्कुल ना छोड़ना, अवश्य से अवश्य ही जाइएगा और देखिएगा वहां पर किस तरह से भगवान को लाड लड़ाया जाता है। इस दिन आपको भगवान को झूला भी झुलाना है, ठीक है। झूला झुलाने का बहुत अधिक महत्व होता है छठी पर, तो झूला अवश्य लड्डू गोपाल को झुलाइएगा और लड्डू गोपाल को भजन सुनाइए, जो भी आप उनकी प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं वो सारी चीजें करिए। और क्योंकि अभी वो बाल गोपाल के रूप में हैं, तो आप उनकी बाल लीलाओं का श्रवण पठन जरूर से जरूर करिए, उन्हें अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कहानियां सुनाइए। एक छोटे बच्चे को कैसे हम ट्रीट करते हैं, लड्डू गोपाल को बिल्कुल वैसे ही सेवा की जाती है। तो आप उनकी सेवा भी बिल्कुल एक छोटे बालक की तरह कीजिए। हर थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें भोग लगाइए, भोजन करवाइए, उनके जल के पात्र के जल को चेंज करते रहिए। हर चीज का आपको ध्यान रखना होता है। तो आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के छठी महोत्सव की एडवांस में बहुत 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 सारी बधाइयां। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको और चाहिए या फिर आपको कुछ लगता है कि पूछना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं सभी के आंसर्स देने की कोशिश करूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।